ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कर्मकांड के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से आप कैसे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना आप कैसे कर पाएंगे। पूरे कर्मकांड की विधिवत वेद मंत्रों के माध्यम से आपको मैं संक्षिप्त भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। आपको मैं विधिवत मंत्रों के माध्यम से कैसे आप गणेश भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर पाएंगे, उनकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे। साथ ही दोस्तों, घंटों की पूजा आपको संक्षिप्त और कुछ ही मिनटों में करने के लिए आपको मैं विधि बताने वाला हूँ, ताकि आप बहुत ही आसानी से अपने घर में खुद से भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत वेद मंत्रों के माध्यम से कर सके। दोस्तों, सबसे पहले आप जितने भी पूजन सामग्रियाँ लाए हुए हैं उन सभी पूजन सामग्रियों को पास में रख लेंगे। कलश भगवान तैयार कर लेंगे। भगवान गणेश को आप जहाँ पर स्थापित करेंगे उस जगह को आप सुरक्षित यथावत कर लेंगे। साथ ही आप जो जो तैयारियाँ आपको जो पहले से करनी है वो सब आप करके रख लेंगे। उसके बाद आपको कर्मकांड आरंभ करनी है। दोस्तों, पहले से पूर्व से आपको क्या क्या तैयारी करनी है वो सब मैं वीडियो के माध्यम से पहले से ही बता चुका हूँ। तो उसके बारे में न बताते हुए मैं डायरेक्ट आपको कर्मकांड के बारे में बता रहा हूँ कि आप कर्मकांड आप कैसे करेंगे, वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान गणेश की स्थापना आप कैसे करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको गुरु वंदना करनी है। तो गुरु वंदना करने के लिए हाथ में आप पीला चावल और फूल जरूर से ले लेंगे। यहाँ से मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमजलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी आप पीला चावल हाथ में रखे रहेंगे उनको आप भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद अगली कड़ी में आपको व्यास वंदना करना है। तो भगवान व्यास का आपको पूजन करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ से मंत्र बोल रहा हूँ। पुनः हाथ में आप अक्षत पुष्प ले लेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो अस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अब दोस्तों, अगली कड़ी में आपको अब मंगलाचरण करना है। तो मंगलाचरण करने के लिए आप हाथ में पीला चावल और फूल ले लेंगे। जितने भी आपके घर में भगवान के पूजन के लिए बैठे हुए हैं सबका आपको स्वागत करना है, अर्थात सबके ऊपर अक्षत पुष्प की आपको वर्षा करना है। तो यहाँ से मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्मार्गविजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। उसके बाद अगली कड़ी में आप करेंगे पवित्रीकरण। तो पवित्रीकरण करने के लिए आप जल भरे होंगे कलश में, आपके पास दूबी होगा तो दूबी के जरिए जितने भी वहाँ पे पूजन के लिए व्यवस्था उपस्थित हैं उन सबके ऊपर पवित्रता की वर्षा करेंगे। साथ ही जितने भी साधन सामग्रियाँ आप बाहर से लाए हैं उन सब के ऊपर भी जल का भी सिंचन करेंगे। मन में ये भाव रखेंगे कि हम सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जयस्प्रेत पुण्डरीकाक्षं साब्रभ्यभन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु।
उसके बाद आपको पृथ्वी पूजन करना है। दोस्तों मैं आपको संक्षिप्त जो मुख्य बातें हैं उनकी बातें मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यदि पूरा कंप्लीट आपको कर्मकांड बताऊँगा तो शायद घंटों लग जाए, इसीलिए मैं संक्षिप्त और शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या पूजन करनी है। अगली कड़ी में आपको पृथ्वी पूजन करनी है, अर्थात धरती माता की पूजन करनी है। तो धरती माता में अक्षत धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर दें और धरती माता को स्पर्श कर ले, जिसके माध्यम से हम अन्न जल वस्त्र प्रदान करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धाराय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। इस तरह से आप धरती माता की पूजन करेंगे। अगली कड़ी में अब आपको संकल्प लेना है। तो हाथ में जितने भी जने वहाँ पे पूजा में आए हुए हैं सबके ऊपर सबके पास आप पीला चावल और फूल दे देंगे। आप सभी संकल्प लेंगे कि 11 दिनों तक भगवान गणेश हमारे बीच विराजमान हो रहे हैं, तो भगवान गणेश की हम 11 दिन तक श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करेंगे, पूजन करेंगे। इस भाव के साथ आपको संकल्प लेनी है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीप्राणदेतीते द्विते प्रार्थे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे भूर्लोके जम्मूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। अब जिस क्षेत्र से उस क्षेत्र का नाम लेना है। मासा नाम मासोत्तमे मासे, जिस मासे में है, जिस पक्ष के हैं, जिस तिथि में है और जिस दिन आप भगवान गणेश की स्थापना करने वाले हैं। साथ ही आपको अपने गोत्र का नाम लेना है, अर्थात गोत्रोत्पन्न। उसके बाद यहाँ से आप हमारे साथ साथ दोहराएंगे नामा अहम, तो अपना नाम ले लेंगे। उसके बाद सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्मकल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये। अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम श्री गणेश प्राण प्रतिष्ठा कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। इस विधि से आपको संकल्प धारण करना है। तो जो संकल्प आप धारण किए हैं उनको आप भगवान में समर्पित कर देंगे। उसके बाद आपको चंदन धारण करना है। तो भगवान गणेश के मस्तक में चंदन लगाएंगे। साथ ही कलश होगा, गौरी गणेश होगा, नवग्रह होगा, जितने भी आप वहाँ पास आसन में नवग्रह बनाए हैं, कलश हैं, सबके ऊपर आपको क्या करना है, चंदन लगाना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश में ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। उसके बाद लगाने के बाद जितने भी वहाँ पे उपस्थित हैं सबके मस्तक में सम्मान का भाव रखते हुए आप चंदन लगा देंगे। उसके बाद रक्षा सूत्र अर्थात कलावा आपके पास होगा, तो कलावा सबसे पहले भगवान गणेश को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक दूसरे के हाथ में सम्मान और स्नेह का भाव रखते हुए आपको कलावा बांधना है। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बन्धुबलिराजा दानवेन्द्रो महाबला येन त्वं बध्यामि रक्षे माचल। इस तरह से आपको रक्षा सूत्र बांधनी है। उसके बाद आपको अगली कड़ी में भगवान कलश की आपको पूजन करनी है। तो कलश आप बनाए होंगे तो भगवान कलश की आप क्या करेंगे, पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपके पास अक्षत पुष्प होनी चाहिए, हाथ में ले लीजिए। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम तत्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हवीरभिः अहेड्यमानो वरुणः बोधिरुषाग्वं समान आयु प्रमोषिः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमाद्यन्तामों प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस तरह से आपको भगवान कलश की पूजन करना है। अब भगवान कलश को धूप दीप नैवेद्य आपको क्या करना है, समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको अगली कड़ी में आपको करना है दीप पूजन, अर्थात अगर दीपक जल रहा है तो भगवान दीपक का पूजन करिए। यदि आप दीपक नहीं जलाए हैं तो आप दीपक जला दीजिए और दीपक भगवान का आप क्या करेंगे, पूजन करेंगे।
तो हाथ जोड़ लीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्योर्ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा, अग्निवर्चोर्ज्योतिवर्चः स्वाहा, ज्योति सूर्यः सूर्योर्ज्योति स्वाहा। इस तरह से। उसके बाद अब आपको क्या करना है, देवावाहन करना है, अर्थात जितने भी देव प्रतिमा है उन सब का क्या करना है, आपको आवाहन करना है। तो आवाहन करने के लिए हाथ में आप अक्षत पुष्प ले लेंगे और भगवान गणेश का भी क्या करना है, आपको आवाहन करना है। प्राण प्रतिष्ठा आपको क्या करनी है। तो सबसे पहले आवाहन कर लें, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो पहले गुरु का आवाहन कर लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से आप क्या करेंगे, आवाहन कर लेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनि नमस्तुते। उसके बाद आप भगवान गौरी गणेश बनाए होंगे तो गौरी गणेश का पूजन कर लेंगे। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। उसके बाद नवग्रहों का पूजन करना है सभी ग्रहों की शांति के लिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्धकारी, भानु शशि भूमिसितो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। इस तरह से आपको क्या करना है, नवग्रह की पूजन करना है। उसके बाद आपको भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो मुख्य भूमिका है इनको आपको करनी है। मन में ये भाव रखनी है कि भगवान गणेश के अंदर प्राण स्थापित हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं मंत्र बोल रहा हूँ, उस मंत्र के साथ भाव रखते हुए आप भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ से करेंगे। चलिए अब करेंगे भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा। मन में आपको ये भाव रखना है कि आप भगवान गणेश की प्राण का आवाहन करने जा रहे हैं, अर्थात निर्जीव वस्तु में आप उनमें जीव डालने जा रहे हैं, अर्थात उनको सजीव बनाने जा रहे हैं। तो भावना ये करना है कि उस प्रतिमा में भगवान गणेश में प्राण आ रही है, प्राण का संचार हो रही है। इस भाव के साथ आपको भगवान गणेश का प्राण आवाहन करना है। तो ध्यान रखेंगे कि हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और भगवान से आप प्रार्थना करें। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम प्राणा माहु मार्तरिस्वानां, वातो प्राण उच्यते, प्राणे भूतं भव्यं च, प्राणे सर्वप्रतिष्ठितम्। ओम आं ह्रीं क्रों यं लं वं सं सं हं लं छं हं स आस्य गणेश प्रतिमायाः प्राणा ई प्राणः। ओम आं ह्रीं क्रों यं लं वं सं हं लं छं हं सं हंसः प्रतिमायाः जीव ये स्थितः। ओम आं ह्रीं क्रों यं लं वं सं हं लं छं हं आस्यः प्रतिमायाः सर्वे इन्द्रायणी वाग मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह् घ्राण पाणिपदपायुस्थानी इह वागत्य सुखम चितम तिष्ठन्तु स्वाहा। तो इस भाव से आपको क्या करना है, भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। आपको मन में भाव रखना है, आपको भावना के साथ भगवान गणेश की आपको क्या करनी है, पूजन करनी है। इस विधि के द्वारा आप भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दोस्तों कर्मकांड में बहुत से मंत्र दिए हुए हैं, यदि सभी मंत्रों को मैं यहाँ से पढ़ूँ तो घंटों लग जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त जो मुख्य बातें हैं उन सबको आपको मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद आपको करनी है षोडशोपचार पूजन, अर्थात 16 उपचारों के माध्यम से पूजन करेंगे। जैसे आपके घर अतिथि आते हैं तो खाने के लिए खाना, नए वस्त्र, जल देते हैं, उसी तरह भगवान आपके घर भी 11 दिन के लिए मेहमान के रूप में आए हैं, तो उनका भी आपको क्या करना है, 16 उपचारों के माध्यम से पूजन करना है। तो आप करते जाएंगे, जैसे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः,
आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, आसनं समर्पयामि। तो आसन में फूल चढ़ा दीजिए। पाद्यम समर्पयामि, पुनः फूल जल चढ़ा दीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, पुनः जल। आचमनम समर्पयामि, आचमन कराइए। स्नानम समर्पयामि, स्नान कराइए। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र कलावा चढ़ा दीजिए। यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए। गंधम विलेपयामि, गुलाल। अक्षतान समर्पयामि, पीला चावल। पुष्पाणि समर्पयामि, फूल। धूपम अर्घयामि, धूप। दीपम दर्शयामि, दीप। नैवेद्यम निवेदयामि, प्रसाद। तांबुल पुंगी फलानी समर्पयामि, अर्थात आपके पास होगा पान और सुपारी चढ़ा दीजिए। दक्षिणाम समर्पयामि, अब भगवान गणेश को आपको दक्षिणा समर्पित करना है जो आप चाहे। उसके बाद लास्ट में सभी भावों को रखते हुए आपको पीला चावल समर्पित कर देनी है। इस भाव के साथ आपको भगवान गणेश का 16 उपचारों के माध्यम से पूजन करनी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है। जैसे आप यहाँ पास हार लाए होंगे भगवान को पहनाने के लिए, जो भी आप लाए हैं पहनाने के लिए, भोग लगाने के लिए, मिष्ठान, सब कुछ यहीं पास आपको भगवान गणेश को नैवेद्यम निवेदयामि में समर्पित कर देनी है। उसके बाद हाथ जोड़ करके आप नमस्कार करेंगे। ओम नमो वस्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुहावे सहस्त्रनान्मे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। तो इस विधि से आप भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा अब बहुत ही अच्छे से और मंत्रोच्चार के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से आप कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारी संक्षिप्त यज्ञ, वैदिक यज्ञ, भगवान गणेश के प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक पद्धति आपको ज़रूर से अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आने वाले पूर्णाहुति में आप भगवान गणेश की पूर्णाहुति करने वाले हैं तो उसके लिए हम कौन से वीडियो बनाएं, भाव का वीडियो बनाएं या फिर डायरेक्टली मंत्रोच्चार के माध्यम से आपके लिए हवन विधि बनाएं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों भगवान गणेश की आशीर्वाद सदैव आप सभी भक्तों पे बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।